हेलो स्टूडेंट्स। तो उत्तराखंड में हमने कल पढ़ा था दीपचंद और मोहनचंद के बारे में। ठीक है, तो मोहनचंद ने लखनऊ के नवाब के यहाँ पे शरण ली थी, है ना। तो अभी जो है ये मोहनचंद दोबारा से आएगा सत्ता में 2 या 3 वर्षों के लिए। तो आज हम देख लेते हैं 59वें चंद राजा कौन है। प्रद्युम्न चंद 1779 से 1786, 7 साल का यहाँ पे। तो देखो वही प्रद्युम्न चंद है जो परमार में प्रद्युम्न शाह के नाम से रहे, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, गढ़ कुमाऊं का राजा, क्योंकि गढ़वाल में भी रहे कुमाऊं में भी रहे, दोनों जगह गद्दी पे बैठे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। ललित शाह अल्मोड़ा आए और अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को दीपचंद का धर्मपुत्र बनाकर प्रद्युम्न चंद के नाम से चंदों की राजगद्दी पर बैठाया। ठीक है, तो 1780 में देखो ललित शाह की मृत्यु होगी मलेरिया के कारण, है ना। अब देखो 1779 में प्रद्युम्न चंद को कुमाऊं में बिठाया गया गद्दी पे। 1780 में ललित शाह की गढ़वाल में मृत्यु होगी, तो यानी गढ़वाल के राजा का पद भी खाली हो गया। तो क्या किया गया अब, तो ललित शाह के जो ज्येष्ठ पुत्र थे जयकृत शाह, वो गढ़वाल के राजा बने, है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों भाइयों के संबंध खराब हो गए, जयकृत और प्रद्युम्न के, क्योंकि प्रद्युम्न को लगा कि मेरा तो नुकसान हो गया, है ना, क्योंकि गढ़वाल जो राज्य था वो अधिक संपन्न था और प्रभावशाली था। तो वहाँ पे मौका किसको मिल गया, जयकृत शाह को, 1780 में ललित शाह की मृत्यु के बाद, है ना। तो देखो जयकृत और प्रद्युम्न के मध्य जो है संबंध अच्छे नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि जयकृत ने प्रद्युम्न से यथोचित सम्मान की इच्छा जताई थी। जयकृत की अपेक्षा थी कि प्रद्युम्न चंद जो हैं अपने भाई को सम्मान देंगे, किंतु प्रद्युम्न चंद ने क्या बोला कि भाई कुमाऊं ने कभी भी गढ़वाल की महत्ता स्वीकार नहीं की है। तो इससे क्या है, जयकृत शाह जो थे वो नाराज हो गए थे। तो इससे दोनों के संबंधों में खटास आई। फिर देखो इसी बीच 1785 में जोशियाणी कांड हुआ गढ़वाल में। हरदेव जोशी ने जो है गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था और वहाँ लूटपाट मचाई। तो इस घटना को क्या कहते हैं, जोशियाणी कांड। तो ये याद रखना 1785 में हुआ है। ठीक है, तो गढ़वाल में राजा का वो समय पूछेंगे तो जयकृत के समय हुआ है। अब देखो 1786 में फिर जब जयकृत शाह के शासन को 6ठा साल था, 1780 से 86 तक है जयकृत का समय। तो 1786 में जयकृत शाह की मृत्यु हो जाने के बाद अब प्रद्युम्न क्या है, अब वापस गढ़वाल आ गया, तो गढ़वाल का राजा बना है। ठीक है, वहाँ पे प्रद्युम्न शाह नाम से फिर बैठा है गद्दी पे। और फिर यहाँ पे क्या है, दोबारा से मोहनचंद को मौका मिल गया है। तो देखो मोहनचंद आ गया दोबारा से, अब 1786 से फिर 88 तक रहा है। तो देखो उस समय क्या है, चंदों के जो स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, प्रशासनिक सामरिक, तो फौज के लिए क्या है, धन की कमी हो गई थी। उसके क्या किया, मोहनचंद ने मांगा नामक एक नया कर लगा दिया। तो देखो ये पूछा जाता है मांगा कैसा कर था चंदों में। तो देखो एक ये सेना के लिए लिया जाने वाला था युद्ध के समय। ठीक है, तो जो मांगा कर की दर क्या थी, 1 रुपये प्रति नौजवान की दर से लिया जाता था, और यह केवल युद्ध के समय ही लिया जाता था। यानी जिस साल युद्ध नहीं होगा तो मांगा कर नहीं लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे 1-2 दिन बाद इसमें, है ना, चंदों के कर 36 जो हैं, 36 कर। फिर देखो 1788 में, है ना, हर्षदेव जोशी के प्रयास से मोहनचंद को कैद कर लिया गया और वहीं कैद में मोहनचंद की फिर मृत्यु होगी। ठीक है, 1788 में। अब इसके बाद जो देखो अब कम ही बचे हैं। ठीक है, 2 ही रह गए। अब इसके बाद देखो शिवचंद आएगा जो नाम मात्र का राजा है, और महेंद्र चंद। अंतिम चंद राजा कौन होगा, महेंद्र चंद। तो इनके बारे में और चंदों के कर प्रणाली के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।